सात चिरंजीवी कौन कौन सी हैं? प्राचीन हिंदू इतिहास और पुराणों के अनुसार ऐसे 7 व्यक्ति हैं जो चिरंजीवी हैं। यह सब किसी न किसी वचन, नियम या श्राप से बंधे हुए हैं और यह सभी दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। योग में जिन अष्ट सिद्धियों की बात कही गई हैं वे सारी शक्तियाँ इनमें विद्यमान हैं। हिंदू धर्म अनुसार इन्हें 7 जीवित महान मानव कहा जाता है। नंबर 1 पे हैं राजा बलि के दान के चर्चे दूर दूर तक थे। देवताओं पर चढ़ाई करने राजा बलि ने इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया था। बलि सतयुग के भगवान वामन अवतार के समय हुए थे। राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान ने ब्राह्मण का वेश धारण करके राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी थी। राजा बलि ने कहा कि जहाँ आपकी इच्छा तो 3 पैर रख दो। तब भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पगों में 3 लोक नाप दिए और तीसरा पग बलि के सर पर रखकर उसे पाताल लोक भेज दिए। दूसरे नंबर पे हैं परशुराम। परशुराम के काल के पूर्ण महान ऋषि रहे हैं। इनके पिता का नाम जन्मदिग्ग और माता का नाम रेणुका है। पति परायणा माता रेणुका ने 5 पुत्र को जन्म दिया, जिनमें नाम क्रमशः वासुमान, वासुसेन, वसु, विश्वासु तथा राम रखे गए। राम की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फारसा दिया था, इसलिए उनका नाम परशुराम हो गया। भगवान परशुराम के पूर्व हुए थे, लेकिन वे चिरंजीवी होने के कारण राम के काल में ही थे। भगवान परशुराम विष्णु के 6वें अवतार हैं। इनका शाख मास के शुक्ल पक्ष की तृतीय को हुआ, इसलिए उस तिथि अक्षय तृतीय कहलाती है। इनका जन्म समय सतयुग और त्रेता का संधिकाल माना जाता है। तीसरे नंबर पे हैं हनुमान। अंजनी पुत्र हनुमान को भी अजर अमर रहने का वरदान मिला हुआ है। यह राम के काल में ही राम भगवान के परम भक्त रहे हैं। हजारों वर्षों बाद वे महाभारत काल में भी नजर आते हैं। महाभारत में प्रसंग है कि भीम उनकी पूंछ को मार्ग से हटाने के लिए कहते हैं, तो हनुमान जी कहते हैं कि तुम ही हटा लो, लेकिन भीम अपनी पूरी ताकत लगाकर भी उनकी पूंछ नहीं हटा पाता है। चौथे नंबर पे हैं विभीषण। विभीषण रावण के छोटे भाई भीमेश्वर जी ने राम के नाम की महिमा जपकर अपने भाई के विरुद्ध लड़ाई में उनका साथ दिया और जीवन भर राम नाम जपते रहे। श्री राम ने उन्हें चिरंजीवी होने का वरदान दिया था। 5वें नंबर पे हैं ऋषि व्यास। महाभारत काल व्यास ऋषि पराशर एवं सत्यवती के पुत्र थे। ये सांवले रंग के थे तथा यमुना के बीच स्थित एक द्वीप के उत्पन्न हुए थे। अतएव ये सांवले रंग के कारण कृष्ण तथा जन्म स्थान के कारण द्रौपदी कहलाए। इनकी माता ने बाद में सनातु से विवाह किया, उन्हें 2 पुत्र हुए, जिनमें बड़ा चित्रगंध युद्ध में मारा गया और छोटा विचित्रवीर संतानहीन मर गया। कृष्णा द्रौपदी की धार्मिक तथा वैराग्य का जीवन संपन्न किया, किंतु माता के आग्रह पर इन्होंने विचित्रवीर्य की दोनों संतानहीन रानियों द्वारा नियन के नियम से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो धृतराष्ट्र तथा पांडु कहलाए। इनमें तीसरे विदु भी थे। व्यास नाम से इनके द्वार
प्रणीत एक स्मृति ग्रंथ भी हैं। भारतीय वाङ्मयम एवं हिंदू संस्कृति व्यास जी की ऋणी हैं। 6 नंबर पर हैं आत्मकथा। आत्मकथा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र हैं। अश्वत्थामा के माथे पर अमर मणि और इसलिए वह अमर हैं, लेकिन अर्जुन ने वह अमर मणि निकाल ली थी। ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया था कि कल्पांत तक तुम इस धरती पर जीवित रहोगे। इसलिए अश्वत्थामा 7 चिरंजीवी में गिने जाते हैं। माना जाता है कि वे आज भी जीवित हैं तथा अपने कर्म के कारण भटक रहे हैं। इसलिए हरियाणा के कुरुक्षेत्र और अन्य तीर्थ में यदा कदा उनके दिखाई देते दावे किए जाते हैं। मध्य प्रदेश के कानपुर के किले में उनके दिखाई दिए जाने की घटना भी प्रचलित हैं। 7वें नंबर पर हैं कृपाचार्य। शरद्वान गौतम के एक प्रसिद्ध पुत्र हुए हैं। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और गौरव के कुल गुरु थे। शिकार खेलते हुए शांतनु को 2 शिशु प्राप्त हुए। उन दोनों का नाम कृपि और कृप रखकर शांतनु ने उनका लालन पालन किया। महाभारत युद्ध में कृपाचार्य कौरवों की ओर से सक्रिय थे। डेली वीडियो ऐसे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक